सबसे पहले सोर्सेज ऑफ एयर प्लूटेंट्स, ठीक है। इसमें हम लोगों ने बेसिकली एयर प्लूटेंट्स के सोर्सेज के बारे में पढ़ना है और इसमें हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन के सोर्सेज, ऑक्सीजन यानी कि ऑक्साइड जो हैं, ठीक है, कार्बन इसके सोर्सेज, सल्फर इसके सोर्सेज। बेसिकली बेटा ये जितने भी नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, ये अपने ऑक्साइड्स की फॉर्म में जो है वो रिलीज किए जाते हैं इनटू द एटमॉस्फेयर विच कॉज पोल्यूशन। और इसलिए हमने जो अब सोर्सेज ऑफ एयर प्लूटेंट्स हैं, इसके अंदर हम लोगों ने नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड्स, कार्बन के ऑक्साइड्स, इनके बारे में डिस्कस करना है, जो कि आगे आपके आने वाले टॉपिक्स भी हैं। अब देखिए बेटा, बेसिकली हम लोग जानते हैं कि हमारा ये जो एटमॉस्फेयर है, इट इज मेड अप ऑफ ऑलमोस्ट 99% ऑफ एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। इसमें 99% जो है वो क्या चीज है बेटा, ये किससे बना हुआ है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। ऑल्सो अदर गैसेज आर माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो कि बाकी गैसेज हैं लाइक आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये बिल्कुल ना होने के बराबर हैं, ठीक है। दे कैन हैव अ मेजर इफेक्ट ऑन आवर एनवायरनमेंट, और ये बहुत ही कम है लेकिन फिर भी इनका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है इन क्रिएटिंग अ पोल्यूशन, पोल्यूशन को क्रिएट करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले जो है ना हम लोग देखेंगे कि ये जितने भी एयर पोल्यूटेंट्स हैं उसकी मेन वजह ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, जिसकी वजह से ये बेसिकली प्रोड्यूस हो रहे हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज मींस कि आज हम लोगों ने डिफॉरेस्टेशन बढ़ा दी हुई है, नंबर वन। नंबर टू, हमारा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उसकी बर्निंग बहुत ज्यादा हो चुकी हुई है। जो कोल है, ठीक है, यानी कोयला जिसे हम लोग कहते हैं, तो बेसिकली इसकी भी बर्निंग बहुत ज्यादा हो चुकी हुई है। तो बर्निंग ऑफ कोल ये बढ़ चुकी हुई है, बर्निंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ये बहुत ज्यादा हो चुकी हुई है, डिफॉरेस्टेशन ये भी हम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ रही है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि बेटा जितनी भी एयर पोल्यूशन है उसका 90% से ज्यादा जो रोल है वो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कौन से डिफरेंट ऑक्साइड्स हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो जो आप लोग हाईलाइट होते हुए देख रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिख लें, राइट द सोर्सेज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, राइट सोर्सेज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। इसमें बेसिकली 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, और इन 3 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स जो हैं वो बेटा नेचुरल सोर्सेज हैं और एक जो है वो बेटा ह्यूमन सोर्सेज होगा। ह्यूमन सोर्सेज और नेचुरल सोर्सेज कैसे कैसे आएंगे ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया होगा, राइट द सोर्सेज ऑफ कार्बन ऑक्साइड्स। अब इसको आपने करना कैसे है, सोर्सेज ऑफ कार्बन ऑक्साइड्स, ये आपकी हाइडिंग बनेगी और इस हाइडिंग में आपने बेटा बेसिकली ना बुलेट्स बना लेनी है, ठीक है। इसमें पहला आप लिखेंगे नेचुरल सोर्सेस, और इसमें ह्यूमन सोर्सेस। इसमें पहला पॉइंट और फिर सेकंड पॉइंट, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे और इसमें जो है वो बेसिकली एक ही पॉइंट आएगा, ठीक है, जो आपने यहाँ पर मेंशन करना होगा, ठीक है। देयर इज ओनली 1 पॉइंट। तो ये आपके पास जो है वो आ जाएंगे दी सोर्सेज ऑफ कार्बन ऑक्साइड्स, ठीक है, ये मेन हाइडिंग आपकी बनेगी और इस मेन हाइडिंग के अंदर आपने 2 बुलेट्स बनानी है, नेचुरल सोर्सेज और ह्यूमन सोर्सेज की। नेचुरल सोर्सेज के 2 पॉइंट्स हैं वो एज इट इज आ जाएंगे और ह्यूमन सोर्सेज का एक ही पॉइंट है। अब मैं आता हूँ आपकी बुक के ऊपर, ठीक है, और बुक के ऊपर जो है मैं आपको इसकी मार्किंग करवा देता हूँ। तो जी बेटा जो इसका पहला पॉइंट है ये बेसिकली नेचुरल सोर्सेज में आएगा, इसका ये जो पहला पॉइंट है ये नेचुरल सोर्सेज में आएगा। सेकंड पॉइंट ये ह्यूमन सोर्सेज पे आएगा बेटा, सेकंड पॉइंट ह्यूमन सोर्सेज में आप लिखेंगे, और द थर्ड पॉइंट ये नेचुरल सोर्सेज में ही आएगा, ठीक है, नेचुरल सोर्सेज।
तो फर्स्ट एंड थर्ड पॉइंट आपका नेचुरल सोर्सेज की हेडिंग में आएगा, और ये वाला जो पॉइंट है ये बेसिकली आपका आएगा ह्यूमन सोर्सेज के हवाले से। अब हम लोग चलते हैं, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए बेटा, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन बेसिकली दो हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अब इसके नेचुरल सोर्सेज कौन कौन से हैं? देखो बेटा, नेचुरल सोर्सेज में बेसिकली ये गैसेस तब प्रोड्यूस होती हैं जब कभी वोल्केनिक एक्टिविटी होती है। वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनिक एक्टिविटी का मतलब है कि जब कहीं पर वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, यानी जब कहीं पर आतिशफिशा पहाड़ फटता है और उसमें से लावा निकलता है, तो उसके साथ इतनी ज्यादा गैसेस रिलीज होती हैं, और उन गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो भी डोमिनेंट गैसेस हैं। तो इसलिए ये गैसेस वहां से प्रोड्यूस हो जाती हैं। नंबर 2, डीकंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जी बेटा, डीकंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर के जो ऑर्गेनिक मैटर है बेसिकली इसकी डीकंपोजिशन, ठीक है, ये भी एक इसकी वजह है। यानी कि ऑर्गेनिक मैटर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है, जिसे नेचुरली तौर पर डिकम्पोज किया जाता है, और ड्यूरिंग देयर डीकंपोजिशन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस। ओके, लाइक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं कि अगर ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा हो जाती है। इसी तरह प्लांट बॉडी ले लें आप, या एनिमल्स की बॉडी ले लें, इट इज मेड अप ऑफ मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज कॉल्ड ऑर्गेनिक मैटर। तो जब आफ्टर डेथ उनकी डीकंपोजिशन होती है तो वहां से भी बेटा ये गैसेस प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो ये नेचुरल सोर्सेज हैं जो नेचुरली प्रोसेस हो रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट नेचुरल प्रोसेस में थर्ड पॉइंट यहां पर आप देखेंगे तो फॉरेस्ट फायर्स, बर्निंग ऑफ वुड आल्सो एमिट कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए बेटा, जब फॉरेस्ट फायर्स होती हैं, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर यूरोप कंट्रीज में जंगलात को आग लग जाती है, तो वो भी कोई डेली प्रोसेस नहीं है कि डेली ऐसा होता है। तो बेसिकली ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कभी कभार, ठीक है, हमें सालों में देखने को मिलता है। इसी तरह जो वोल्केनिक एक्टिविटी है वो डेली हर जगह नहीं हो रही, बल्कि सालों में कोई एक दफा ऐसा होता है कि जी पहाड़ फटता है और उसमें से लावा निकलता है और गैसेस रिलीज होती हैं। तो ये भी बहुत ही रेयर केसेस हैं। तो forest fires and burning of wood also emit carbon dioxide and carbon monoxide, especially when supply of oxygen is limited, emission of carbon monoxide dominance। तो जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो बेटा उस वक्त पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो ज्यादा प्रॉपरली प्रोड्यूस होती है, विच इज डेंजरस फॉर अस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दोनों नेचुरल पॉइंट्स हैं, और आप लोग देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं आप समझ लें कि ये 10% पोल्यूशन की वजह बनेंगे, क्योंकि ये डेली होने वाले प्रोसेसेस नहीं है। अब अगर हम बात करें ह्यूमन सोर्सेज की, तो ह्यूमन सोर्सेज में बेसिकली हमारे पास however the major source for the emission of these gases is the combustion of fossil fuels like coal, petroleum and natural gas। कोल जैसे मैंने अभी बताया कोयला, ठीक है, जिसे आप थर्मल पावर स्टेशन के अंदर जो है वो जला रहे हैं। इसी तरह बेटा कई इंडस्ट्रीज हैं जहां पर लोहे को पिघलाना होता है, यानी आयरन मेल्ट या मेटल्स को मेल्ट करने के लिए हम लोग इसकी हेल्प लेते हैं। इसी तरह बेटा ब्रिक्स यानी ईंटें तैयार करने के लिए आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े से जो हैं वो चिमनीज लगी होती हैं, और उसकी बेस में बेटा यही कोयला जलाकर ईंटें बनाई जाती हैं, ठीक है, इनको फुली प्रिपेयर किया जाता है। तो बेसिकली कोल जो है इसका यूज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसी तरह अगर आप देखें तो बारबेक्यू पर्पस के लिए भी हम लोग कोल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो कोल जो है इसकी बर्निंग ये ह्यूमन एक्टिविटीज में शामिल है ना, इंसान अपनी जरूरत के लिए इसको जला रहा है, नेचुरली तो ये नहीं हो रहा। इसी तरह पेट्रोलियम, पेट्रोलियम मतलब पेट्रोल, डीजल, ठीक है, ये चीजें अगर आप देखें तो ये भी हम लोग अपनी गाड़ियों में इस्तेमाल कर रहे हैं, और इनके जलने से बेसिकली क्या हो रहा है, डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। और थर्ड वन नेचुरल गैस, नेचुरल गैस जिसे हम लोग सुई गैस भी बोलते हैं, मीथेन गैस, ठीक है, जो आप लोग अपने घरों में बर्नर्स के ऊपर किचन में जो बर्नर्स में गैस आती है वो बेसिकली नेचुरल गैस है। तो ये नेचुरल गैस जब जलेगी तो इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पैदा होती हैं। तो ये बेटा वो एक्टिविटीज हैं जो डेली बेसिस पर ह्यूमंस कर रहे हैं, और इससे बेटा ये 90% पोल्यूशन क्रिएट हो रही है। Fossil fuels burned in the combustion engines of any type of automobile, kiln of any industry or open air fires emits carbon dioxide and carbon monoxide gas। अब वो कहता है कि ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं ये बेसिकली इंजन में जलते हैं ऑफ एनी टाइप ऑफ ऑटोमोबाइल, जैसे कि पुराने वक्तों में रेलगाड़ियों के इंजन कोयले से जलाया करते थे, ठीक है, कोयले की मदद से वो चलते थे। किल्न का मतलब है भट्टी, ठीक है, यानी एक बहुत बड़ी एरिया जहां पर किसी भी लोहे को पिघलाने के लिए, ईंटों को तैयार करने के लिए आपने देखा होगा कि बहुत बड़े जो है ना वो भट्टे लगे होते हैं, ठीक है।
तो उन भट्टों में भी बेसिकली क्या होता है बेटा, कोयले को जलाया जाता है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है, या फिर इंडस्ट्रीज के अंदर मेटल्स को पिघलाने के लिए, उनको मेल्ट करने के लिए हमें बहुत बड़ी बड़ी किल्न तैयार करनी पड़ती है। इसी तरह ओपन एयर फायर्स emit CO2 एंड CO। ओपन एयर फायर्स, जैसे मैंने अभी आपको बारबेक्यू की एग्जांपल दी है, ये आपके पास ओपन एयर फायर्स है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो बेटा ये तमाम वो एक्टिविटीज हैं जो ह्यूमन कर रहे हैं और इससे ये गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं विच कॉज पोल्यूशन। जी बेटा, उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ठीक है, उसके सोर्सेज क्या हैं? तो देयर आर टू मेन सोर्सेज, नेचुरल एंड ह्यूमन। और ह्यूमन का सेकंड पॉइंट है, जबकि फर्स्ट एंड थर्ड पॉइंट जो है वो नेचुरल सोर्सेज में आएंगे।